भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सरकार ने बजट सत्र से पहले संसद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें सरकार अपना एजेंडा बताएगी और सत्र चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार पहुंची। राहुल ने बिहार के पूर्णिया में एक रैली को संबोधित किया। राज्य में राहुल की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिन के अंदर CAA लागू हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा अब CAA का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। पश्चिम बंगाल के भाजपा चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। दिसंबर 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से यह कानून पास हो चुका है। कांग्रेस, TMC समेत कई विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उन्हें पटना दफ्तर बुलाया था। लालू से करीब 50 सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान 1000 से ज्यादा समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहे। इसी मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने आज लालू के बेटे तेजस्वी यादव को बुलाया है। CBI का आरोप है, लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। इसमें वजू स्थल और शिवलिंग नुमा आकृति के सर्वे की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की मांग है कि सील एरिया को खोला जाए, शिवलिंग नुमा आकृति को नुकसान पहुंचाए बिना दीवार को हटाकर सर्वे किया जाए, आकृति की कार्बन डेटिंग हो ताकि यह कितनी पुरानी है इसका पता चल सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। जमीन घोटाले में गिरे झारखंड के CM हेमंत सोरेन से पूछताछ करने ईडी उनके दिल्ली आवास पर पहुंची। वे यहां नहीं मिले। एजेंसी ने यहां जरूरी कागजात खंगाले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सोरेन ने ईडी को ईमेल किया है। इसमें लिखा है कि वह 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए तैयार है। केजरीवाल बोले, नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं। NDA को बिहार में नुकसान होगा, INDIA को फायदा मिलेगा। नीतीश से मिले पशुपति, मांझी और सम्राट। विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास हुए। यूपी बिहार में आज सीवियर कोल्ड का अलर्ट। राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने पर इमाम के खिलाफ फतवा। LIC बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्हें नफरत वो पाकिस्तान चले जाएं। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी। दूसरे राज्यों की मांगी गई रिपोर्ट। मंत्री किरोड़ी बोले, सभी स्कूलों और मदरसों में ड्रेस कोड का पालन हो। 30 टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल हैं। भिखारियों का सर्वे शुरू हुआ। भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। क्रू समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 3 महीने में हाईजैक का चौथा मामला। भारत में चीनी राजदूत की 15 महीने बाद नियुक्ति संभव। गलवान झड़प के कारण अपॉइंटमेंट में देरी। 2022 में पूर्व एम्बेसडर का कार्यकाल पूरा हुआ था। इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के बाद चीन का बयान। जिनपिंग बोले, हम फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। हमारे संबंध 60 साल पुराने। नौसेना ने 11 समुद्री लुटेरों से बचाए 19 पाकिस्तानी नाविक। सोमालिया के तट के पास चलाया अभियान। यह 36 घंटों में दूसरा ऑपरेशन है। तालिबान की बुलाई मीटिंग में शामिल हुआ भारत। रूस समेत 10 देशों ने
हिस्सा लिया। भारत ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। इजरायल हमास होस्टेज डील फिर अटकी। नेतन्याहू बोले कतर के रोल पर हमें शक है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आधे हमास आतंकी मरे या घायल। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला यंगेस्ट पर्सन बना कार्टर, उम्र 2 साल। ज्यादातर सफर पेरेंट्स की पीठ पर बैठकर तय किया। इजरायल ने यूएन स्टाफ के खिलाफ सबूत दिए। कहा किडनैपिंग हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे थे कर्मचारी। जंग के बीच 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका। पहले राउंड की बैठक हुई। इराकी पीएम ने कहा था आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल न करें। आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर बैन 5 साल और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार का यूएपीए के तहत एक्शन। टेस्ट में खल रही कप्तान विराट की कमी। 12 साल बाद घर में लगातार 3 टेस्ट बिना जीते गुजरे। 10 महीने में दूसरी हार। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। जडेजा और राहुल चोट के कारण बाहर। सरफराज और सौरभ कुमार को मिला मौका। एसीसी चेयरमैन पद छोड़ सकते हैं जय शाह। आईसीसी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इंडोनेशिया में एसीसी की मीटिंग आज से। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर 6 आज से। भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोनों ग्रुप की 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। शमार जोसेफ ILT20 से बाहर। इंजरी का इलाज कराने वेस्ट इंडीज जाएंगे। स्टार्क की यॉर्कर से चोटिल हुए थे। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आज से। पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भारतीय एथलीट इसी इवेंट से सिलेक्ट होंगे। आईसीसी ने बुमराह पर लगाई पेनल्टी। पहले टेस्ट के दौरान ओली पोप से भिड़े। नियम के अनुसार उल्लंघन पर दिया 1 डिमेरिट पॉइंट। सौराष्ट्र के अंडर 23 क्रिकेटर्स के पास से शराब बरामद हुई। 5 खिलाड़ी चंडीगढ़ से गुजरात ले जा रहे थे 27 बोतल। एसोसिएशन ने कहा एक्शन लेंगे। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान में मिली हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। बॉम्ब स्क्वाड रोज कॉम्प्लेक्स का करेगा निरीक्षण। 60 साल बाद इंडियन टीम का दौरा है। आईपीएल के लिए तैयार हैं दीपक चाहर। बोले T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। दिसंबर में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाई। मस्क बोले पेशेंट की रिकवरी बेहतर। पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे। आज से BLS ई सर्विसेज के IPO में निवेश का मौका। 1 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। 6 फरवरी को होगा शेयर की लिस्टिंग। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। ये 71,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स का शेयर 200% ऊपर लिस्ट हुआ। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें 50 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। 10,000 हो सकती है प्राइस। अगले साल 7% रह सकती है भारत की GDP। सोनी के खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं सुभाष चंद्रा। बायजूस ने लॉन्च किया 1663 करोड़ रुपए का राइट इशू। व्हाट द हेल नव्या 2 का ट्रेलर रिलीज। जया बच्चन ने नातिन से कहा शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है। एमी जैक्सन ने इंग्लिश एक्टर एड वेस्टविक से की सगाई। स्विट्जरलैंड की वादियों में बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज। सोशल मीडिया पर किया अनाउंस। बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर डोंगरी पहुंचे मुनव्वर फारूकी। फैंस ने किया ग्रैंड वेलकम। बिग बॉस 17 जीतने का वादा पूरा हुआ। उदयपुर में होगी सनी बॉबी देओल की भांजी की शादी। होटल ताज रावली में मेहंदी की रस्म। धर्मेंद्र का परिवार पहुंचा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड न मिलने पर भड़के फैंस। बोले SRK को ब्लैक लेडी की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।